अस्सलाम वालेकुम, कैसे ब्यूटीफुल पीपल। और जी ये मैं बना रही थी रात के टाइम मटन कढ़ाई, और हमें देर हो गई थी थोड़ी, तो उसी के साथ लाइट भी चली गई और बारिश भी आ गई। और जी ये छोटा सा मेहमान हमारे घर सुबह सुबह आया हुआ था। मैंने जाके बाहर देखा इसको तो मैं हैरान रह गई, यार ये इतना छोटा सा बेबी कितना क्यूट लग रहा है बर्ड बेबी। और ये है कि इस परिंदे का बच्चा ना, मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि करीब जाऊंगी तो ये उड़ जाएगा। तो फिर मैंने ना इसको अपनी रूम की विंडो से जाके देखा कि ये है कौन सा परिंदा, शायद मैं इसको पहचान लूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नाकाम हो गई। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था ये कौन सा परिंदा। और जी मैं समझ रही थी कि इसने ना कोई नहीं उड़ना, ऐसे ही आके बैठा हुआ है, मतलब कि ये उड़ना सीख रहा होगा और फिर जो है गिर गया और फिर यहाँ आके बैठ गया, इसको उड़ना नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं इसको पानी देने इसके करीब गई हूँ, को ये इतनी तेज उड़ा और ये मतलब इतनी दूर जाके बैठ गया। इसने तो भाई मुझे सरप्राइज ही कर दिया, जैसे कि लोगों के रवैये नहीं सरप्राइज कर देते कुछ लोगों के पता नहीं होता कि अंदर से कैसे निकलेंगे और फिर वो तेज निकलते हैं। आप हैरान रह जाते हैं, यार ये बंदा भी ऐसे कर सकता है। फिर ना हम सोच रहे होते हैं कि यार ये बंदा ऐसे नहीं कर सकता था, इसने कैसे मेरे साथ ऐसे किया। फिर बंदा परेशान ही रहता है, लेकिन बंदे जो होते हैं वो करके आगे चले जाते हैं। कोई नहीं, बस आपने परेशान नहीं होना। उन लोगों की वो वैल्यू जो उनकी आपने बनाई हुई थी, बस उनको उस वैल्यू से हटा देना है और उनको इग्नोर करना है। इग्नोर मैं इसलिए नहीं कह रही कि मतलब उन लोगों को फील हो कि उन्होंने गलत किया है तो ये बंदा हमें इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर मैं इसलिए कह रही हूँ कि बंदे का माइंड रिलैक्स रहे, बंदा सुकून में रहे, तो इग्नोर ही करना शुरू। एज यू नो मेंटल रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ना मैंने ना अपनी लाइफ में ना कभी नूडल्स नहीं बनाए, मतलब कि मैं बचपन से लेकर अभी तक मैंने नूडल्स बनाए नहीं है, क्योंकि मैंने कभी खाए नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वो वाली जो लड़कियां होती हैं ना, कहती हैं कि हमें बस नूडल्स बनाने आते हैं, हमें बस अंडा बना लेते हैं, हम बस सैंडविच बना लेते हैं। जी नहीं जी, मैं उस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जो है ना सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बना लेती हूँ। मैं हलीम बना लेती हूँ, मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, मैं सारे डिशेस बना लेती हूँ, लेकिन मैं नूडल्स नहीं बना पाती। और जी लास्ट टाइम ना आंटी ने कहीं मुझे नूडल्स बनाने का बोला, तो मैंने उसमें इतना पानी डाल दिया, फिर मैं बैठ के ना उस पानी को सुखा रही हूँ कि ये पानी सूख क्यों नहीं रहा। तो इसी वजह से ना आज मुझे दानियाल ने कहा कि मुझे नूडल्स बना दो, तो मैं किचन में आई नूडल्स बनाने के लिए। तो फिर कहीं पीछे से दानियाल को याद आया कि यार मुस्कान को नूडल्स बनाने का बोला है, उसने तो खराब कर देनी है। फिर जी मेरे हस्बैंड खुद आके ये जो है देखें आप किस तरीके से नूडल्स बना रहे हैं। इस दफा मैंने सही बनानी थी। वाटरमेलन जो होते हैं ना वो साइज में काफी बड़े होते हैं और हैवी भी होते हैं ना, तो उनको फ्रिज में नहीं रख सकते ठंडा होने के लिए, और जब तक वो ठंडा नहीं होता तो उसको खा नहीं सकते। तो इसी वजह से जैसे ही वाटरमेलन आते हैं ना घर में, तो मैं उसे काट के जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ठंडे हो जाए, और मतलब जैसे ही सब फ्री हो मैं उनको सबको खाने के लिए दे दूँ। और एक दफा जब ये कट जाते हैं ना, तो आप इनको ज्यादा देर तक फ्रिज में नहीं रख सकते, फिर इनका टेस्ट जो है पहले जैसा नहीं रहता। और जी जो हमारी पर्शियन कैट है ना, उसके 3 बिल्ली के बच्चे हुए थे इस दफा, तो 2 वाइट थे और 1 ग्रे था। तो दोनों वाइट में से एक हमने पहले दे दिया था, दूसरा वाइट वाला भी हमने किसी को दे दिया। तो सिर्फ अभी जो हमारे पास ये ग्रे वाला बच्चा है और उसकी मदर बच्ची है। और जी हमारे घर रुकने आया हुआ था अयान, तो अयान और बिलाल जो है ना इन बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहे थे, और उसके बाद उनकी मदर ऊपर आई और वो अपने बच्चे को नीचे लेके जाने लगी। और इसका नाम जैडी है, इसका नाम स्नो वाइट है। वो इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो गिर ना जाए। अपनी बात वो मामा आ गई। मेरी कैट है इधर जो गंदा उसको हाथ नहीं लगाना, वो नीचे जा रही है, वो गाड़ी में ऊपर आ रही है, गाड़ी में नीचे जा रही है। हमने मामा के पीछे पीछे जा रहे हैं, वो दिखाया। और इसको साइड पे कर देता हूँ, ये गिरेगा नहीं गिरती, गिर जाएगी। बुला आगे सटो, आगे साइड बिल्लू आगे साइड। आयन कैट जा रही है, हमें बेबी को लेके जा रही है कैट। अच्छा अभी ले आते हैं अभी ले आते हैं यार, इनको नीचे भी जाने दो ना।
दोनों बच्चे अपनी अम्मी को फॉलो करते हुए इतने प्यारे लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे और ऐसे लग रहे जैसे छोटे छोटे रैबिट्स उतर रहे नीचे। तो जी ऐसे ही हमें भी अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए, उनकी फरमाबरदारी करनी चाहिए ताकि हमें भी आगे से जो है ना ऐसे ही रिस्पांस मिले। एंड जैसे कि मरियम असलम ने हमें कमेंट किया था कि आप कोई भी डिश बनाएं तो उसकी रेसिपी ज़रूर डाला करें। तो जी थैंक यू सो मच मरियम असलम, आपने कमेंट किया। एंड ऑल्सो शहनाज इम्तियाज़, थैंक यू सो मच। तो जी मैं बना रही हूँ कबाब हांडी, और कबाब हांडी जो है वैसे तो बहुत स्पेशल स्टाइल में बनती है, लेकिन हर बंदे का एक अलग स्टाइल होता है। तो जी कबाब रखे हुए थे और मैंने बिल्कुल इसको नॉर्मल स्टाइल में बनाया है, जैसे कि हम नॉर्मली खाना बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। तो जी कबाब आप इसमें किसी भी किस्म के डाल सकते हैं, लाइक टिक्के के कबाब भी डाल सकते हैं और चपली कबाब भी डाल सकते हैं, सीख कबाब भी डाल सकते हैं, गोला कबाब भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। कबाब तो रेडी होते हैं इसमें। तो इसका मसाला बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको प्याज लेने होते हैं, उसको लाइट से ब्राउन करना आता है और इसके अंदर टमाटर डाल दें या दही डाल दें, ठीक है। फिर उसके अंदर लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, गरम मसाला, ज़ीरा, चाइनीज़ सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट वगैरह डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनना है। जब हम इसको भून लेंगे ना तो इसका मसाला जो है ना थोड़ा सा ना मोटा होगा, तो आपने क्या करना है उसको निकाल के ऑयल मतलब साइड में करके मसाला निकाल के किसी प्लेट में उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेना है। उसको ग्राइंड करने के बाद जो रिमेनिंग ऑयल था उसको गर्म करना है और वो सारा मसाला जो ग्राइंड किया था आपने उसके अंदर डाल के हल्का सा भूनना है और फिर उसके अंदर कबाब डाल देना है। कबाब डालने के बाद आपने बस उसको इतना पकाना है कि जो मसाले का टेस्ट है ना वो कबाब के अंदर आ जाए। और उसके बाद आप उस पर क्रीम डाल दें या उसको पानी लगा दें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। क्रीम या पानी डालने के बाद उसके ऊपर जो है आप हरी मिर्च डाल दें और या तो गरम मसाला ऊपर से थोड़ा सा डाल दें या ब्लैक पेपर डाल, और फिर इसकी लिड रख दें और इसको हल्की आंच पर पकने दें। तो जी आफ्टर 5 मिनट्स आपकी जो कबाब हांडी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जी उसको आप बाउल में निकाल लें और ऊपर से जो है ना अदरक को गार्निश कर दें। एंड कबाब हांडी इज रेडी टू ईट। के साथ अयान जो है अपने घर वापस जा रहा है और बाकी बच्चे जो हैं वो भुलवाल जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी थी, बच्चे कहीं भी बाहर नहीं गए और बच्चों का समर वेकेशन ऐसे ही ज़ाया हो रहा था। तो फिर बच्चों ने सोचा कि हम भुलवाल चले जाते हैं, तो सारे भुलवाल जा रहे हैं। वैसे इस गर्मी की वजह से ना हमने बकरा ईद पर भी कोई प्लान नहीं बनाया बाहर जाने का। इवन हमारा प्लान था बारबेक्यू का, तो वो भी नहीं बन सका सिर्फ इस गर्मी की वजह से। और जी जो औरतें पूरा पूरा दिन किचन में रहती हैं, काम करती रहती हैं, इस गर्मी में इतनी गर्मी में इतनी रोटियां बनाती हैं, खाने बनाती हैं, तो यार उनको तो सलाम है। मेरे तो इतना बुरा हाल हो गया सिर्फ हांडी बना के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड अल्लाह हाफिज़।